इस दुनिया पर राज है न्यूराटेक का। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां दर्द डिलीट हो सकता है, एक अंधेरा छिपा है, कंट्रोल किया जा रहा है। और मैं न्यूराटेक में मेमोरी एक्सट्रैक्टर हूँ। ये मेरे लिए एक मिशन बन गया है। न्यूराटेक में काम करने से मुझे एक अलग तरह का नजरिया मिला। ऐसा भंडार था जो किसी के भी जीवन की कहानी को बदल सकता था, जिसने मेरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने न्यूराटेक के भीतर एक भयानक साजिश के बारे में बताया। ये उनका अंतिम संदेश था, एक विनती। मैं उन्हें अंधेरे में मिली धन से हुई, जो एक हैकर था। तेज आजादी का नक्शा, एक खतरनाक योजना तैयार, एक जोखिम भरा प्लान था। हर कदम पर खतरा था, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं थे। दीवारें पास आती हैं, सच्चाई की कीमत, कर्तव्य, ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। हमारी योजना न्यूराटेक के मुख्यालय पर एक साहसिक हमले के साथ अपने चरम पर पहुंच गई। अपने डेटा की रिलीज को सुनिश्चित करने के लिए खुद को कुर्बान करते हुए। मेरी आखिरी याद एथन का चेहरा है, जो साल है 2048। एक ऐसा समय जब तकनीक ने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। दुनिया टेक्नोलॉजी से तो जगमगा रही है, हर कोने में नई नई खोजें और आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन कंट्रोल के बोझ तले दबी जा रही है। हर कदम पर निगरानी, हर पल पर नजर। इस दुनिया पर राज है न्यूराटेक का, एक विशाल कंपनी जिसने इंसानी दिमाग की चाबी अपने हाथ में ले ली है। एक ऐसी कंपनी जो हमारे विचारों और यादों को नियंत्रित कर सकती है। उनके पास वो तकनीक है जो किसी के भी दिमाग को पढ़ सकती है। मेरा नाम लीना मर्सर है और मैं न्यूराटेक में मेमोरी एक्सट्रैक्टर हूँ। हर दिन मैं अपने क्लाइंट्स के दिमाग में उतरकर उनकी दर्दनाक यादें, चिंताएं और पछतावे मिटा देती हूँ। ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें बहुत ध्यान और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। ये एक अजीब और डरावनी ताकत है जिससे मैं हर दिन जूझती हूँ। कभी कभी उन यादों का बोझ मेरे अपने मन पर भी भारी पड़ता है। मेरा अपना अतीत भी दर्द और अनिश्चितता से भरा है। उन यादों से उबरना मेरे लिए भी आसान नहीं रहा। मेरी माँ एक महान न्यूरोसाइंटिस्ट जिन्होंने न्यूराटेक की टेक्नोलॉजी की नींव रखी, मेरी बचपन में ही मौत हो गई। उनकी उपलब्धियों ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। उनकी मौत एक रहस्य बनी रही जिसने मेरे जीवन में एक खालीपन छोड़ दिया। मैं हमेशा उनके बारे में सोचती हूँ और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने की कोशिश करती हूँ। मैंने न्यूराटेक में काम करना चुना, इस उम्मीद में कि शायद मुझे उनकी मौत का सच पता चल सके। ये मेरे लिए एक मिशन बन गया है। मुझे लगा कि यही एक तरीका है उनकी यादों को जिंदा रखने का, उस रहस्य को सुलझाने का जो मुझे हमेशा सताता है। उनकी यादें मेरे लिए एक मार्गदर्शक की तरह हैं। मुझे क्या पता था कि सवालों की तलाश मुझे एक ऐसी साजिश तक ले जाएगी जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। यह सफर मेरे लिए एक आत्म खोज की यात्रा बन गया है, जिसमें हर कदम पर नए रहस्य खुलते हैं। न्यूराटेक में काम करने से मुझे एक अलग तरह का नजरिया मिला। ये एक ऐसी जगह थी जहां तकनीक और मानव मस्तिष्क का मिलन होता था, और मैं इस क्रांतिकारी क्षेत्र का हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रही थी। मेरे पास कंपनी के विशाल संग्रह तक पहुंच थी, जहां अनगिनत यादें और डेटा संग्रहित थे। यह एक ऐसा भंडार था जो किसी के भी जीवन की कहानी को बदल सकता था। जहां निकाली गई यादें रखी जाती थीं, ये यादें किसी के भी अतीत को फिर से जीवंत कर सकती थीं और कभी कभी उन्हें मिटा भी सकती थीं। एक रात एक उम्मीद और शक के चलते मैंने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। मैं एक छिपे हुए डेटाबेस तक पहुंच गई। ये डेटाबेस उन फाइलों से भरा था जिन्हें कंपनी ने छुपा रखा था। इसमें वो यादें थीं जिन्हें पूरी तरह से मिटाने के लिए बहुत खतरनाक, बहुत खुलासा करने वाला माना जाता था। ये फाइलें कंपनी के सबसे गहरे रहस्यों को छुपाए हुए थीं। मेरी सांसें थम गईं जब मैंने फाइलों में से एक पर अपनी माँ का नाम देखा। ये एक ऐसा पल था जिसने मेरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मेरी माँ का नाम देखकर मैं स्तब्ध रह गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी माँ का नाम इन फाइलों में हो सकता है। कांपते हाथों से मैंने फाइल को खोला। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वहाँ मेरी माँ की अपनी आवाज़ में एक संदेश था। ये संदेश मेरे लिए एक व्यक्तिगत और भावनात्मक झटका था। उन्होंने न्यूराटेक के भीतर एक भयानक साजिश के बारे में बताया, एक ऐसी योजना जिसके तहत लोगों की यादों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। ये साजिश बहुत ही गहरी और खतरनाक थी। एक ऐसी योजना जिसके तहत लोगों की यादों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, पूरे समाज को कंट्रोल करने के लिए। यह एक ऐसा षड्यंत्र था जो समाज की नींव को हिला सकता था, पूरे समाज को कंट्रोल करने के लिए। यह एक ऐसा षड्यंत्र था जो समाज की नींव को हिला सकता था। उनकी आवाज़ में घबराहट और डर साफ था।
जैसे वो जानती थीं कि यह जानकारी कितनी खतरनाक हो सकती है। वो चाहती थी कि कोई इस सच को दुनिया के सामने लाए। ये उनका अंतिम संदेश था, एक विनती कि कोई इस सच्चाई को उजागर करे। उनका संदेश एक आंख खोलने वाला था। न्यूराटेक के चमकदार चेहरे के पीछे छिपे अंधेरे की पुष्टि करता था। यह एक ऐसा रहस्य था जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहा था। न्यूराटेक के चमकदार चेहरे के पीछे छिपे अंधेरे की पुष्टि करता था। यह एक ऐसा रहस्य था जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहा था। ये एक चुनौती भी थी। मुझे अब यह तय करना था कि मैं इस सच्चाई के साथ क्या करूंगी। यह एक ऐसा निर्णय था जो मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता था। अपनी माँ के संदेश और जिम्मेदारी की भावना से प्रेरित होकर मैंने उन लोगों को ढूंढना शुरू किया जो न्यूराटेक की ताकत पर सवाल उठाते थे। मैं उन्हें अंधेरे में मिली, विद्रोहियों का एक छोटा सा समूह जिसे अंडरग्राउंड के नाम से जाना जाता था। उन्होंने मेरा खुले हाथों से स्वागत किया। इस ग्रुप में मेरी मुलाकात एथन से हुई, जो एक हैकर था, तेज दिमाग और न्यूराटेक के असली चेहरे को बेनकाब करने की दृढ़ इच्छा शक्ति वाला। एथन के पास भी मेरे जैसे पीछे हटने की कोई वजह नहीं थी। उसने खुद अपनी आंखों से न्यूराटेक के हेरफेर के विनाशकारी परिणाम देखे थे। उसका अपना भाई प्रत्यारोपित यादों के धुंध में खो गया था। साथ मिलकर हमने न्यूराटेक के कंट्रोल के शासन को ध्वस्त करने की कसम खाई। आजादी का नक्शा एक खतरनाक योजना तैयार होती है। हम जानते थे कि न्यूराटेक को बेनकाब करना खतरनाक होगा। उनकी नजरें हर जगह थीं, समाज के हर कोने में उनकी पहुंच थी। एथन ने अपने हैकिंग स्किल्स से न्यूराटेक के सेंट्रल सर्वर में घुसने का प्लान बनाया। हमारा लक्ष्य था उनके डेटा को एक्सेस करना और लीक करना, जिससे दुनिया को उनके हेरफेर के बारे में पता चल सके। ये एक जोखिम भरा प्लान था, हर कदम पर खतरा था, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं थे। हमारा मानना था कि सच सामने आते ही लोग अपनी बनावटी दुनिया से बाहर आ जाएंगे। हम सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए लड़ रहे थे। जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, लेकिन हम अपने मकसद और विश्वास से मजबूत थे। दीवारें पास आती हैं, न्यूरासेक का शिकंजा कसता है। जैसे जैसे हम अपने मिशन में आगे बढ़ते गए, हमारे चारों ओर दीवारें सिकुड़ती हुई महसूस हुईं। न्यूराटेक अपनी क्रूर सुरक्षा बल न्यूरासेक के जरिए हमेशा एक कदम आगे था। हम खुद को लगातार पीछे मुड़कर देखते हुए पाते। हमारे अड्डे खत्म होते जा रहे थे, हमारे मैसेज इंटरसेप्ट हो रहे थे। अगर तुम्हारे वीकडेज बोरिंग लगते हैं तो यार तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। अभी द रिटर्न ऑफ कान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और हर हफ्ते नए नए कंटेंट का मजा लो। धमाल और मस्ती से भरे वीडियोस सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। डर साफ दिखाई दे रहा था, एक ऐसा साथी जो हमारे अंदर शक पैदा करता और हमारे डर को बढ़ाता था। फिर भी हम आगे बढ़ते रहे, इस विश्वास के साथ कि सच के लिए लड़ना जरूरी है। हमें विश्वास था कि हमारी कोशिशें रंग लाएंगी, कि हमारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे थे। असफलता के परिणाम बहुत भयानक थे। सच्चाई की कीमत, कर्तव्य और इच्छा के बीच फंसी एक आत्मा। मैं न्यूराटेक के जितना करीब पहुंचती, उतना ही खुद से सवाल करती। एक मेमोरी एक्सट्रैक्टर के रूप में मैं खुद उसी सिस्टम का हिस्सा थी जिसके खिलाफ मैं अब लड़ रही थी। जिन लोगों का मैंने इलाज किया था, जिनकी यादें मैंने मिटाई थीं, उनके चेहरे मुझे सताते थे। मेरे पिछले कर्मों का बोझ मुझ पर हावी हो रहा था, मेरी आत्मा को कुचलने की धमकी दे रहा था। क्या मैं उन लोगों से बेहतर थी जिनके खिलाफ मैं लड़ रही थी? क्या सच का पर्दाफाश करके मैं अपने अतीत के पाप धो सकती थी? ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे, मेरे अंदर शक पैदा कर रहे थे और मुझे हार मानने पर मजबूर कर रहे थे। हमारी योजना न्यूराटेक के मुख्यालय पर एक साहसिक हमले के साथ अपने चरम पर पहुंच गई। हमने सुरक्षा की परतों को चीरते हुए अपना रास्ता बनाया। हमारी उम्मीद एक धागे से लटकी हुई थी, क्योंकि न्यूरासेक हम पर भारी पड़ रहा था। एथन हमेशा की तरह रणनीतिकार न्यूराटेक के पब्लिक सर्वर पर डेटा अपलोड करने में कामयाब रहा, लेकिन हमारी जीत अल्पकालिक थी। न्यूरासेक ने हमें घेर लिया, उनके हथियार हम पर ताने हुए थे। उस अफरा तफरी के माहौल में मुझे पता था कि डेटा के ट्रांसमिशन को सुनिश्चित करने का एक ही तरीका है। मैंने एथन को अपलोड पूरा करने के लिए कीमती समय देने के लिए, डाइवर्जन बनाने के लिए अपनी क्लियरेंस का इस्तेमाल किया। जैसे ही न्यूरासेक करीब आया, मैंने एक फैसला लिया। मैंने डेटा की रिलीज को सुनिश्चित करने के लिए खुद को कुर्बान करते हुए सिस्टम वाइड ओवरलोड शुरू करने के लिए अपने एक्सेस का इस्तेमाल किया। मेरी आखिरी याद एथन का चेहरा है, जो दुख और दृढ़ संकल्प से सराबोर है।
फिर बस एक अंधाधुंध रोशनी थी। सिस्टम ओवरलोड ने न्यूराटेक के मुख्यालय को नष्ट कर दिया, उनके कामकाज को पंगु बना दिया और दुनिया में जानकारी का एक सैलाब ला दिया। सच, जो कभी नियंत्रण की परतों के नीचे दबा हुआ था, अब सबके सामने था। न्यूराटेक की सावधानी पूर्वक बनाई गई हकीकत को टूटते हुए दुनिया ने अविश्वास में देखा। सच्चाई की उपजाऊ जमीन पर बोए गए विद्रोह के बीज अंकुरित होने लगे। जिन लोगों को अपनी यादों के साथ हुए खिलवाड़ का एहसास हुआ, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। आजादी की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। मैं उस क्रांति को देखने के लिए जिंदा नहीं रही जिसे मैंने शुरू करने में मदद की थी, लेकिन न्यूराटेक के नियंत्रण की राख से एक नई दुनिया उभरने लगी। एक ऐसी दुनिया जहां यादों को सहेजा जाता था, उनका सौदा नहीं किया जाता था। एक ऐसी दुनिया जहां सच्चाई, चाहे कितनी भी कष्टदायक क्यों ना हो, सबसे ऊपर थी। मेरा बलिदान हमारे दिमाग की रक्षा करने के महत्व की याद दिलाता है, उन लोगों का विरोध करने का जो हमारे विचारों को नियंत्रित करना चाहते हैं और हमारी यादों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। न्यूराटेक की कहानी एक सबक है, तरक्की और नियंत्रण के बीच की बारीक रेखा की याद दिलाती है। जैसे जैसे हम तकनीकी प्रगति के अनजान क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें खुद से पूछना चाहिए, तरक्की किस कीमत पर? मानव आत्मा, प्यार, लचीलापन और सच्चाई की खोज की अपनी क्षमता के साथ हमेशा हेरफेर की पहुंच से परे रहनी चाहिए, क्योंकि यह हमारी यादों की गहराई में है, खुशी और दर्द दोनों में, जहां हम खोजते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं।